आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। देह व्यापार कांड में भाजपा नेता के अलावा कई नाम हो सकते हैं उजागर। जबलपुर देह व्यापार कांड में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद आज पीड़िता द्वारा दिए गए पुलिस को बयान के आधार पर कि पीड़िता उसके इच्छाओं के खिलाफ नेताओं और अधिकारियों के पास इच्छा विरुद्ध देह व्यापार की ओर धकेला गया, जिसको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन देते हुए इस बात की मांग की है कि भाजपा नेता की गिरफ्तारी के साथ ही जबरन जिन नेताओं और अधिकारियों ने पीड़िता युवती के साथ में गलत काम किया है उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाए। साथ ही इस मामले से जुड़कर मामले से जुड़ी हुई उच्च स्तरीय टीम गठित कर राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखकर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जाए। देखिए, विगत दिनों जबलपुर में एक बहुत बड़े देह व्यापार के अड्डे का खुलासा होता है। उस खुलासे को करने वाली वह पीड़िता रहती है जिसको बंधक बना के लगभग 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है और उसका सहयोगी है उसके द्वारा बंधक बना के उससे दैहिक शोषण किया जाता है। न केवल बात यहाँ तक रुकती है, उस मंडल अध्यक्ष के द्वारा उस उक्त महिला को लगभग 1.5 साल बड़े बड़े नेताओं के पास भेजा जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भेजा जाता है, जबलपुर शहर सहित अनेकों ऐसे उद्योगपतियों के पास भेजा जाता है। पुलिस प्रशासन ने उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। स्वाभाविक सी बात है, अगर वह मंडल अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी उसकी फ़ोटो साझा हो रही हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता बल्कि इस देश के जो गृह मंत्री हैं वो उसको माला पहना रहे हैं, गृह मंत्री कंधे पे हाथ डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से ये समझ में आता है कि कौन बड़े बड़े नेता होंगे जहां पर उस महिला का शोषण किया गया होगा। ये मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता है कि उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो जाए। ये मामला बहुत बड़ा है। इस मामले में अगर आप जाएंगे तो इसके तार न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण इकाई का अध्यक्ष था। आपने देखा सोशल मीडिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उसके कंधे में हाथ ना डाल रहा हो। मैं कह रहा हूँ कि इस देश का जो गृह मंत्री जब वो जबलपुर आता है तो वो जो चौरसिया लड़का है अतुल चौरसिया, गृह मंत्री को माला पहनाता है, गृह मंत्री कंधे पे हाथ डालता है। उसके बाद वो महिला अपना बयान देती है कि मेरे को बहुत जगह इस्तेमाल किया गया, मेरा शोषण किया गया, बहुत बड़े बड़े नेताओं के यहाँ मेरे को भेजा गया, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के वहाँ पर भेजा गया। तो वो जिन नेताओं के यहाँ भेजा गया, जिन अधिकारियों के यहाँ भेजा गया, वह भी उतने ही दोषी हैं जितना बड़ा दोषी अतुल चौरसिया और वो शीतल लड़का है। पुलिस से हम लोग मांग करने आए हैं कि न्यायिक देखरेख में SIT की जाँच हो, उक्त महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए और इस मामले को यहाँ तक नहीं रोका जाए कि उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। जितना शोषण उन दोनों ने उस महिला का करा है उतना ही शोषण उन नेताओं ने करा है, उन अधिकारियों ने करा है। बाकी पूरी जो बातें हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा जबलपुर देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने जबलपुर संस्कारधानी को कलंकित करने का काम करा। हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे हम लोगों ने मांग करी है कि इस कांड के पीछे जितने भी बड़े बड़े दोषी हों, फिर चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हो, चाहे माननीय हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, उसमें आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। अगर हमको लगता है कि इस मामले में पुलिस हीला हवाली कर रही है, सत्ता के दबाव में पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, इस मांग को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उस युवती की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसमें क्या और भी लोग शामिल है क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर से जो पीड़िता है वह स्वयं बोल रही है। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को बोला है कि धारा 60 के तहत आप उक्त महिला के बयान लें, उसको सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि उस पर कोई दबाव ना बना सके। और मैं समझता हूं अभी तक पुलिस वालों को उनने बहुत बड़े बड़े नाम उक्त महिला ने बता भी दिए होंगे। इस मामले को कैसे लीपापोती की जाए, कैसे उन दोनों को जेल में डाल के इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए, पुलिस प्रशासन और सरकार अगर इस दिशा में सोच रही है तो वो गलतफहमी में है। हम लोग तमाम कांग्रेस जन सड़कों पर उतर के उस युवती को न्याय दिलाएंगे और जितने भी अधिकारी, जितने भी सत्ताधारी दल के नेता जिनने उस युवती का, उस महिला का शोषण करा है, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलित होंगे। यहाँ पर शिकायत देने पर क्या हमारे जो एडिशनल SP महोदय उनने बोला है कि उस महिला की सुरक्षा करी जा रही है। धारा 60 के तहत हमने कहा उनके बयान दर्ज करे जाएं, वो जो होटल थी वहाँ की DVR जब्त की जाए। ये तमाम बातों को लेकर पुलिस ने आश्वस्त किया है। अगर हमको लगता है कि उनकी जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं है तो हम पुनः इस बात को लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
जबलपुर देह व्यापार कांड पर कांग्रेस का बड़ा कदम। भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के गंभीर खुलासों से यह साफ हो गया है कि यह कांड सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं बल्कि प्रदेश से लेकर केंद्र की भाजपा सत्ता से जुड़े लोगों तक इसकी जड़ें फैली हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर की ये मांगे। नामजद भाजपा नेताओं अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, एसआईटी से न्यायिक निगरानी में जांच करवाई जाए, पीड़िता एसआईटी से न्यायिक निगरानी में जांच कराई जाए, पीड़िता को सुरक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास मिले, दबाव बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाने तक संघर्षरत रहेगी। श्रेय टीवी से जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। ये कुछ दिनों पहले थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत एक एफआईआर हुआ था। उस एफआईआर में एक महिला पीड़िता ने आके शिकायत करती है। उनकी एक अतिथि होटल है गढ़ा में स्थित। उस होटल के मालिक अतुल चौरसिया और उसके साथी शीतल और मथुरा दुबे, ये दोनों मिलके कुछ महिलाओं को लेके आके उन महिलाओं को दैहिक व्यापार में इसको शोषण कर रहे करके हमको शिकायत मिली थी। और उसी दौरान हमने तुरंत पीड़िता को बुलाकर पीड़िता का स्टेटमेंट वगैरह हमने करा के उस दोनों के खिलाफ हमने अत्याचार और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ हमने एफआईआर की। उसके बाद तुरंत हमने अतुल चौरसिया को गिरफ्तार करके जेल भी पहुंचा दिया था। उसी मामले को लेकर आज कांग्रेस की नेता प्रतिपक्षी लोग आके आज ज्ञापन दे रहे थे विक्टिम की मतलब सुरक्षा को, पीड़िता का सुरक्षा को लेकर। और बाकी इसके अलावा इस मामले में इस दैहिक व्यापार का इसमें जुड़े हुए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई को मांग के आज इन्होंने आज ज्ञापन दी है। महिला पीड़िता का सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके अलावा इस मामले में जुड़े हुए सभी अपराधी को हमने फाइंड आउट कर रहे हैं और महिला का हमने फिर से एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी लेंगे। किन किन का नाम आएगा सभी के खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो जाएगी। सर, इसमें भी और भाजपा के नेताओं के नाम भी आना है? नहीं, अभी अतुल चौरसिया है इनका नाम था और इसके अलावा शीतल और मथुरा दुबे है, ये दोनों के ही नाम है। और फिर से हम पीड़िता को एक बार सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेंगे, उसमें किन्हीं का भी नाम आएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।